नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मोक्षार्थियों, ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि किसी वस्तु का परिचय कराने के लिए अन्य वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे भगवान का परिचय कराना था और समो शरण रूप उपाधि का सहारा लेना पड़ा। यद्यपि समो शरण वो भगवान नहीं है, क्योंकि समो शरण तो खड़ा हुआ है और इसीलिए बिखर कर भी चला जाएगा, लेकिन भगवान बिखरने वाले नहीं है। ऐसा होने पर भी मजबूरी कुछ ऐसी हो गई कि अकेले भगवान का परिचय कैसे कराया जाता, सिद्धों का परिचय कैसे कराना बताइए। और उनसे हम अपना लाभ उठाना चाहे तो कैसे उठा सकते थे? हो भी नहीं सकता। अरहंतों से ही इसीलिए लाभ हो सकता है क्योंकि उनके कुछ फीचर्स है जिससे पहचान होती है। जैसे परमावतारिक शरीर, स्फटिक मणि समान पारदर्शी शरीर उनका, छत्र है, चमर है, विभूतियां है। टोडरमल जी की भाषा में लोक में प्रभुत्व के कारणभूत समोशरण आदि विभूतियों से युक्त है। कैसे है वे अरहंत भगवान? लोक में प्रभुत्व के कारणभूत। वो गौतम, इंद्रभूति गौतम भगवान को मिलने आए हैं, देखने आए हैं। वो बहुत अच्छे मूड में नहीं आए, लेकिन अच्छा हो गया, मेजर काम बाहर में मानस्तंभों ने ही कर दिया। यह सर्वथा अकिंचित कर नहीं है। भगवान का परिचय कराने के लिए, भगवान तक लाने के लिए किसी प्रकार यह बाह्य साधन अभगवान होते हुए भी भगवान का परिचय कराने में कार्यकारी है। बट यह साधन मात्र ही है। बाद में सब कुछ छूट जाएगा और फिर देह से अतीत भेदक प्रज्ञा छैनी से, दृष्टि रूपी छैनी से शरीर के भीतर झांक कर देखना पड़ेगा। अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की एक अमूर्तिक मूर्ति को देखना पड़ेगा। लेकिन यहां तक लाने का काम तो पड़ोसियों ने ही किया। लेकिन कुछ कुछ लोग जो यही तक रुक जाते हैं, आप जानते होंगे समो शरण में आने वाले काफी जन बाहर नाच गाने में ही उलझ जाते हैं और वे अंदर तक प्रवेश ही नहीं करते, वैसे ही घूम फिर कर चले जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूल्स अपने आप हो जाता है। निष्कर्ष मेरे कहने का इतना सा ही है बच्चों, शरीर की क्रियाएं आत्मा के धर्म का किसी प्रकार से परिचय कराते तो है। परिचय कर्ता होने पर भी, ज्ञापक कारण होने पर भी, कथनचित ज्ञापक कारण होने पर भी नियामक कारण नहीं हुआ करते। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ, सामान्य अर्थ धर्म का सामान्य अर्थ, धर्म स्वभाव। इसका गुण धर्म क्या है? अपन कहते हैं व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। धर्म मतलब स्वभाव। वत्थु सह धम्मो, ऐसा हमने थोड़े टाइम पहले एक सूत्र भी देखा था, आपको याद आ रहा होगा। तो आत्मा का धर्म अर्थात
आत्मा का स्वभाव वो आत्मा से ही तय होगा, बाह्य वस्तुओं से थोड़ी तय होगा। शारीरिक क्रियाओं से आत्मा का धर्म तय नहीं होता। कल तक का जो हमने प्रकरण देखा था अविरति का, आज थोड़े इन डेप्थ नए अंदाज में हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। वैसे आज 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे और हम 160, 161 इन 2 प्रश्नों को भी आज आगे के कंप्लीट करेंगे। वैसे कल अविरति को हमने देखा था। इतना सब इंट्रोडक्शन कहने के पीछे कुछ कारण था बच्चों, वो कारण क्या था आपको जल्द ही पता चलेगा। वैसे अविरति का अर्थ क्या बताया था कल? अविरति का अर्थ क्या बताया था? सामान्य शब्दों में ये कहेंगे विषयों में प्रवृत्ति और हिंसा में प्रवृत्ति, इसे अविरति कहेंगे। विषयों में प्रवृत्ति का तात्पर्य इंद्रिय अविरति और हिंसा में प्रवृत्ति का तात्पर्य प्राणी अविरति। अविरति का तात्पर्य एक्सपोज्ड टू विषय एंड एक्सपोज्ड टू हिंसा, हिंसा से संयुक्त और विषयों में संलग्न। यह अविरति की सामान्य परिभाषा, विशेष परिभाषा में थोड़ी देर में करूंगा। अभी ऐसा हमने कल देखने पर भी आज कुछ विशेष बात करूंगा बच्चों। हालांकि शारीरिक एक्टिविटीज से हमने आत्मा के धर्म को समझाने का प्रयास किया। अविरति आत्मा की विकृति है और हमने समझाई कहां से? शरीर की तरफ से। आज कुछ प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे हम। प्रैक्टिकल एनालिसिस मतलब कुछ एनालिसिस का अर्थ मैंने बताया था आपको, आमने सामने परीक्षण करना लाकर। अविरति क्या है उसका परीक्षण करते। देखिए जरा, हम 2 जीवों को खड़ा करेंगे आज। एक तो सरवर सिद्धि के देव को खड़ा करते हैं और एक तो यहाँ के पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को खड़ा करते हैं। ऑफ कोर्स पंचम गुण स्थानवर्ती है, इसीलिए मनुष्य को ही खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ के देवों में वो संभव ही नहीं और तिर्यंचों में घटित करना प्रैक्टिकल नहीं होगा बहुत। तो 2 जीवों की मैं बात करूंगा आज, एक सर्वार सिद्धि का देव और एक पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य। अभी सर्वार सिद्धि का देव जब मैंने कहा तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह कौन से गुण स्थानवर्ती है? चौथे गुण स्थानवर्ती है, क्योंकि सर्वार सिद्धि के जितने देव होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, जो अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं। वैसे 9 ग्रैव्य के ऊपर के जितने भी विमान है, अनुदिश अनुत्तर, ये सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। इसमें एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। ग्रैव्यकों में भी एक मिथ्या दृष्टि होता है तो असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं। 1:2 असंख्यात प्रोपोर्शन में, रेशो में चलता है। मतलब ग्रैव्यकों में भी अधिकांश रूप से सम्यक दृष्टि ही पाए जाते हैं। खैर मुझे इसकी चर्चा करनी भी नहीं है, सर्वार सिद्धि की मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं। सर्वार सिद्धि का देव, पंचम गुण स्थानवर्ती, यहाँ का मनुष्य कौन दिखता है धर्मात्मा और कौन है धर्मात्मा, उसकी चर्चा करते हैं आज। आई विल स्टार्ट विथ प्राणी अविरति से चालू करना है या इंद्रिय अविरति से चालू करना है बच्चों? कहाँ से चालू करना चाहेंगे? प्राणी अविरति से मैं चालू कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताइए बच्चों, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उससे प्राणी अविरति में मैं वैसे पास्थौर और तरस की बात होती है। मैं तरस में भी थोड़ा खोलता हूँ। संगी पंचेंद्रिय का घात हो सकता है पंचम गुण स्थानवर्ती से? संगी पंचेंद्रिय का घात हो सकता है मनुष्य का? आई मीन टू आस्क, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हत्या कर सकता है कि किसी आदमी की? ये मेरा प्रश्न है सीधा।
आप जल्दबाजी कर रहे हो शायद। अभी देखिए, विरोधी हिंसा कही है पंचम गुण स्थान में, विरोधी हिंसा। यदि किसी के घर में चोर घुस आए, इरादा था नहीं उसे मारने का, बट चोर ने क्या किया, चोरी करते करते बीवी बच्चों के साथ भी छेड़खानी चालू की, लड़के के भी गले पर चाकू लगा लिया उसने। अब पंचम गुण स्थानवर्ती ये सब देख रहा है कि मेरे लड़के के गले पर चाकू रखा गया है। आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? आप क्या अपेक्षा करते हो उससे? क्या करना चाहिए उसको, क्या करेगा वो? बच बचाव की कोई कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करता, तब तो फिर घर में क्या के लिए रहता फिर वो कोई उसके सामयिक का भी समय नहीं है। इतना विरक्त होता तो घर में रहता क्यों फिर? इतना विरक्त नहीं है, इसका मतलब उसको जिम्मेदारी का भी भान है कि ये हमारे ही आश्रित है, तो बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ग्रंथों में यहां तक आया है बच्चों, अपने घर वालों को बचाने के लिए कदाचित 2 हाथ भी कर सकता है। बनारसी दास जी का एक उदाहरण तो आप लोगों ने सुना ही होगा। घर में चोर घुस आए थे और बनारसी दास जी ने स्वयं ने उनके सिर पर पोटलियां रख दी। सब कितने जन ने सुना ये उदाहरण? नहीं सुना है तो अच्छा है, फिर मैं नहीं याद कराना चाहता अभी आपको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पंचम गुण स्थानवर्ती का कदाचित आवश्यकता पड़े तो जो चोर घुस आए उन चोरों से अपने धन की रक्षा करने की कोशिश करेगा कि नहीं? अरे कुछ तो बोलिए। इतना ज्ञाता दृष्टा होता तो फिर कमाने में यत्न क्यों करता? इतना इतना क्यों माता खपाता? देश विदेश में जा जाकर इतना खून पसीना क्यों बहाता? फिर इतना राग है उसे पैसे का, तो बचाने का भी राग होगा ही उसको, और अपनी मेहनत की कमाई है। कोई चोर आकर चोरी करने ले जाए तो कदाचित 2 हाथ करने पड़ सकते हैं उसके साथ। और ऐसे में यू कांट निग्लेक्ट, यू कांट इग्नोर रॉबर गेटिंग किल्ड बाय द ओनर। और ऐसे में 2 हाथ करने में कुछ भी हो सकता है। हथियार तुमने ही लाया था, मैंने पकड़ लिया और उसी हथियार से बहवा वेश में वो हथियार तुम्हारे ऊपर ही चल गया और मेरे माध्यम से तुम्हारा घात भी हो सकता है। विरोधी हिंसा होती है। और रामचंद्र जी को तो हम सब जानते ही हैं, लाखों की तादाद में लाशें बिछा कर रख देते हैं। कितनी मुंडियां कटी रहती होगी, कितने धड़ अलग होते होंगे। राजा अशोक जब युद्ध भूमि में देखने गए तो लाखों लाशें उन्होंने देखी तो होश संभाले उन्होंने। रामचंद्र जी जब युद्ध भूमि पर रावण के अगेंस्ट खड़े हैं तो वे जानते नहीं कितने जनों का हत्या होनी है? हाँ या ना? जानते थे कि नहीं? बाण ही जब लेके आए हैं तो इन बाणों से होना क्या है? ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र ही जब लेके आए हैं तो फिर इससे होता क्या है? और रक्तपात ही होता है, और तो कुछ नहीं होता है। ये बात दूसरी है, सम्यक दृष्टि ने अपनी मर्यादा का पालन किया। 8 बार संदेशा भेजा, शांति के प्रस्ताव भी भेजे, बट सब कुछ इनवेन होने के बाद आखिर उनको चक्र चलाना पड़ा। और फिर विरोधी हिंसा सम्यक दृष्टि से हो सकती है। समझ रहे हो बच्चों? अभी मैं तो यह कह रहा हूं, पंचम गुण स्थानवर्ती से बोलो हत्या हो सकती है कि नहीं किसी की? अच्छा, सर्वर सिद्धि का देव लीजिए। अभी ये मुझे बताओ। अच्छा, मैं पंचम गुण स्थानवर्ती बोला क्या अभी? पंचेंद्रिय की हत्या हो सकती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, पंचेंद्रिय की हत्या ऐसी भी हो सकती है, कदाचित खेती कर रहा था पंचम गुण स्थानवर्ती जी, तो खेती करते करते सांप कट जाए, ये हो सकता है ना भैया? कितनी ही सावधानी रखने पर। अच्छा, गाड़ी चला रहा हो पंचम गुण स्थानवर्ती, गाड़ी के नीचे पहिए के नीचे आकर पंचेंद्रिय मर जाए, ये भी हो सकता है ना? पैर के नीचे आकर मर जाए, होने को तो ये भी हो सकता है। हाँ या ना बच्चों? सब हो सकता है। एक तरफ पंचम गुण स्थानवर्ती को मैं दिखा रहा हूं जो पंचेंद्रिय की हत्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय की तो बात ही क्या करना, राइट? लाइट चालू की, अग्नि चालू की, तो मक्खी मच्छर आकर मरते ही होंगे ना पंचम गुण स्थानवर्ती से। हाँ या ना बच्चों?
आप में से कितने जने जिनसे कभी मक्खी मच्छर मरा ही नहीं आज तक? हाथ ऊपर करना जरा। ऐसे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। एक तरफ पंचम गुण स्थानवर्ती है, मैंने 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय सभी प्रकार के तरस लिए, और आप देख रहे हैं पंचम गुण स्थानवर्ती से सबका घात हो रहा है, राइट? नाउ ऑन द अदर हैंड सर्वार सिद्धि के देव को लीजिए। आपको क्या लग रहा है, सर्वार सिद्धि के देव से किसी का घात होता होगा? पंचेंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, कुछ तो बोलिए बच्चों। कभी भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर यह सब कुछ अवसर भी नहीं होने का। वैसे देवों का शरीर भी ऐसा नहीं है, वैक्रिक शरीर कहते ही इसको है। वो तो आर पार हो सकता है, वो शरीर आपको टच भी करेगा, ऐसा नहीं होता है वैक्रिक शरीर। तो उस वैक्रिक शरीर से किसी का घात होता है? ऐसा नहीं होता है। उस फूल जो दिख रहा है, उस फूल पर यदि पैर भी रख दे कदाचित, इमेजिन, तो वो फूल इतना भी नहीं झुक सकता। इसे कहते वैक्रिक शरीर, जिसे टच का कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पर कितने देव है, तो क्या टच होते हैं क्या हमसे? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो उनसे पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जीवों के घात का कोई अवसर होता है बच्चों? आई मीन टू आस्क, तरस जीवों का घात होता है क्या पंचम गुण स्थानवर्ती, सॉरी, सर्वर सिद्धि के देव से तरस जीवों का घात होता है या नहीं? सर्वर सिद्धि का देव लिया एक तरफ, और एक तरफ हमने पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य का जीव लिया, राइट? मनुष्य से घात होता है कि नहीं? तरस का, हाँ होता है। विरोधी हिंसा तो होती ही है, भले ही संकल्प हिंसा ना हो, लेकिन आरंभी उद्योगी हिंसा भी हो सकती है और विरोधी हिंसा भी हो सकती है। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होने पर भी इनसे कोई भी घात नहीं होता बच्चों। फिर भी अविरत कहा जा रहा है चौथे गुण स्थानवर्ती देव को। और इनके कहा जा रहा है तरस संबंधी, इन्हें कहा जा रहा है, बोलिए बच्चों, अविरति का अभाव हुआ है कहते पंचम गुण स्थानवर्ती के, हा या ना? गुड, आपका हाथों पर था। एक मिनट, अभी बाद में देखते इसको, ठीक है? एक पॉइंट हमारा हो गया तरस संबंधी, और मैंने यह सिद्ध किया शारीरिक क्रियाओं से देखा जाए तो कुछ भी घात देवों का नहीं होता, फिर भी उन्हें अविरति कहा जा रहा है, क्योंकि देव पंचम गुण स्थान की प्राप्ति कभी भी कर ही नहीं सकते, और मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ही की यह खासियत है, राइट, कि वह मुनि भी हो सकता है। वैसे अणुव्रत तिर्यंश भी ले सकता है और मनुष्य भी ले सकता है, बट देव और नारकी चौथे गुण स्थान तक ही आ सकते हैं, और चौथे गुण स्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है, अर्थात देव होते ही असंयमी है, अविरति है। कुछ भी पाप नहीं हो रहा है, द्रव्य पाप नहीं हो रहा है, और फिर भी असंयमी, और द्रव्य पाप इनसे हो रहा है और फिर भी इनको संयमी कहा जा रहा है। भले ही देश संयमी, तरस की बात हुई, अब मैं स्थावरों की बात कर लूंगा बच्चों। मुझे ये बताइए, देवों के माध्यम से अग्नि का एक जीवों का घात होता होगा? कुछ तो बोलिए। देवों के रसोई बनाने का कोई अवसर आता है कभी? रसोई बनाते हैं देव? नहीं। तो अग्नि का एक जीवों का घात होने का कभी सवाल? कभी नहीं। वैसे आप लोग जानते होंगे, भूख, जैसे सर्वार सिद्धि का देव हमने लिया है। सर्वार सिद्धि का देव मतलब बच्चों सबसे ऊपर का विमान, सबसे ऊंचाई में स्थित विमान देवों में, वो है सर्वार सिद्धि का विमान। हाईएस्ट पुण्य वाले एक भव अवतारी आदिनाथ जहां से आए थे, बाहुबली जहां से आए थे, भरत जी जहां से आए थे, और जहां पर नकुल और सहदेव ये पांडव चले गए, एक भव अवतारी वहां से आए। अग्नि का एक जीवों का घात करते हैं देव? कभी नहीं। मनुष्य भले ही पंचम गुण स्थान में चला जाए, रसोई बनाता होगा कि नहीं पंचम गुण स्थानवर्ती? अभी मुनि तो हुआ नहीं है, 7वीं प्रतिमा तक तो रसोई बनाएगा ही बनाएगा।
मतलब अग्निकायिक जीवों का घात करता है, राइट, करता है। नेक्स्ट, वायुकायिक जीवों का घात देव करते होंगे बच्चों? कुछ तो बोलिए। नहीं। कभी हवा ऐसे करते होंगे? आपको क्या लगा? नहीं। वैसे अभी एक बात कहता, चलो मैं थोड़ी देर में कहूंगा। मनुष्य पंचम गुण स्थानवर्ती पंखा चलाता होगा, आपको क्या लग रहा है? चलो मान के चलिए बहुत ही सदाचारी होगा तो पंखा नहीं चलाएगा, मॉडर्न जमाने की बात है। लेकिन हाथ पंखे हुआ करते थे, याद आ रहा है ख्याल में? वो तो चलाता होगा कदाचित पंचम गुण स्थानवर्ती, आपका क्या ख्याल है? चलो मान के चलिए वो भी नहीं चलाता होगा। गाड़ी में बैठता होगा कि नहीं बैठता होगा? चलो साइकिल में बैठता होगा कि नहीं? साइकिल चलाता होगा कि नहीं? पंचम गुण स्थानवर्ती। पहिए में हवा है कि नहीं? वायुकायिक जीवों का घात हो रहा है कि नहीं? दैट इज माई क्वेश्चन। चलो ये कुछ भी नहीं करता हो, छोड़िए छोड़िए इन बातों। बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही। उन्होंने कहा चल खिड़की खोल देना भैया। पंचम गुण स्थानवर्ती इतना तो कर सकता है कि नहीं? इसमें तो कोई अमान्य नहीं कर सकता। साइकिल पर बैठना न बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ना पंखे की बात कर रहा हूँ ना हाथ पंखे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ चलो वहां पर हवा चल रही इसलिए उस हवा में जाकर बैठा पंचम गुण स्थानवर्ती, इतना तो कर ही सकता है ना। अच्छा आप बताओ वायुकायिक जीवों का घात होगा कि नहीं होगा इसके माध्यम से? फिर क्योंकि ये स्वयं अपत के चला गया वहां पर बैठने के लिए, भले नेचुरल, लेकिन उसने अनुमोदना की, हवा चलने की अनुमोदना की, तभी तो यहां से उठकर वहां चला गया। वायुकायिक जीवों के घात में इसका कंट्रीब्यूशन दर्ज किया जाएगा। आप देख रहे देवों के वायुकायिक जीवों का कभी भी प्रसंग नहीं आता, राइट बच्चों? ना अग्निकायिक ना वायुकायिक। चलो जलकायिक की बात करते हैं। जलकायिक, कभी जलकायिक का घात देव करते होंगे? आपको क्या लग रहा है बच्चों? कभी नहाते होंगे देव? नहीं। पानी पीते तो होंगे? कभी भी नहीं। वैसे 33 सागर की आयु रहती है सरवर सिद्धि के देवों की। कितनी? ऐसा माना जाता है बच्चों 33 सागर आयु वाले देव जो ये है सरवर सिद्धि के, उनको भूख कब लगती है जानते हैं आप? 33,000 वर्ष के बाद। कितने? 33,000 ईयर्स। ओह माय गॉड, 33,000 वर्ष के बाद एक बार भूख लगाती है। और भूख को भूख कहो, प्यास कहो, और उसे शमन करने के लिए कोई उनको बाहर के कृत्रिम उपाय नहीं करने पड़ते। अपने आप ये सुनते हैं, अपने आप अमृत झर जाते हैं, उनकी तृप्ति हो जाती है। और वो भी कितने दिन के बाद? 33 दिन में एक बार भोजन करते नहीं कह रहा हूं मैं, 33,000 वर्ष। 33,000 वर्ष। बहुत हो गए, बहुत हो गए। इतने दिन में एक बार भूख लगाएगी और वो भी अपने आप अमृत झरेगा। चलो मतलब जलकायिक का तो घात इनके होने का प्रसंग है। फिर भी चलिए पूरा ही करते पास्थावर को। अग्निकायिक हुआ, वायुकायिक हुआ, जलकायिक हुआ। अच्छा पृथ्वीकायिक की बात करते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती अपने लिए घर बनाता होगा कि नहीं बनाता होगा? आपका क्या ख्याल है? यदि भूकंप वगैरह आ जाए, घर टूट फूट जाए, चूहा कुदेर के रख दे कोई कोना, तो वहां पर सीमेंटिंग वगैरह कर सकता है कि नहीं? मेरा प्रश्न है। पंचम गुण स्थानवर्ती कोई मुनि तो नहीं हुआ है अभी, मिट्टी का घर कर सकता है कि नहीं? और ये सब खोदना, पीटना, कूटना सब करने में पृथ्वीकायिक का घात होगा या नहीं होगा? पंचम गुण स्थानवर्ती पृथ्वीकायिक कभी त्यागी नहीं हुआ है, हम साफ देख रहे हैं बच्चों। देवों के पृथ्वीकायिक का कुछ घात होता होगा? उनके तो रेडीमेड विमान बने हैं, और उनका क्या काम है? खोदने, पीटने, टूटने, तोड़ने का क्या मतलब है उनको? कौन सा स्थावर रहा? वनस्पतिकायिक। वनस्पतिकायिक का कोई घात होता होगा? पेड़ पत्ते होते होंगे वहां पर? देव सरवर सिद्धि में कोई पेड़ है? कोई पेड़ का काम। अब फूल पत्ती की बात करते हैं, और गेहूं भी खाने में आता होगा वनस्पतिकायिक? कुछ नहीं। वनस्पतिकायिक का कोई घात नहीं। पंचम गुण स्थानवर्ती खेती कर सकता है कि नहीं?
अब रोटी खाने की बात कर रहे, गेहूं खाने की बात कर रहे, आप लौकी की सब्जी और सेब खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें वनस्पति का एक घात होता है, पूरी आख की खेती कर सकता है। फिर भी 5 स्थावरों का घात होता है पंचम गुण स्थानवर्ती से, बावजूद इसके बात को कौन पूरी करेगा? बावजूद इसके उसके वो भावना नहीं भाता, इसलिए उसको हिंसा नहीं। अविरति का अभाव हो गया ऐसा बात। बावजूद इसके पंचम गुण स्थानवर्ती को संयमी कहा जा रहा है, विरति कहा जा रहा है। अब स्थावरों की बात नहीं है वैसे, लेकिन उसको टाइटल तो विरति और संयमी का लग चुका है। किसे? पंचम गुण स्थानवर्ती को। और चौथे गुण स्थानवर्ती को अविरति का लग चुका है। जबकि आप देख रहे हो बच्चों, द्रव्य अविरति उससे नहीं हो रही है, देवों से, और फिर भी उसको अविरति कहा जा रहा है। इसका मतलब शारीरिक क्रियाएं मात्र से आपको अविरति और विरति होने का अंदाजा नहीं लगाना है। यह भावनाओं की तरफ से आपको सोचना पड़ेगा, भावनाओं की तरफ से। चलिए, कौन सा प्रकरण कंप्लीट किया मैंने और कौन सा प्रकरण देखना है अभी? शाबाश। अभी हमने प्राणी अविरति की चर्चा देखी, अब मैं इंद्रिय अविरति की बात देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, स्पर्शन इंद्रिय की बात करते हैं टू स्टार्ट विथ, फिर वही बात करूंगा मैं। स्पर्शन इंद्रिय का भोग देव करते हैं कि नहीं? आपको क्या लग रहा है बच्चों? कुछ नहीं, सवाल भी नहीं है। पंचम गुण स्थानवर्ती जैसा अभी अभी कहा था, उनको थोड़ा सा धूप निकल आई है, ठंड के दिन है, तो चलो धूप में, भले हीटर नहीं चलाते हम, लेकिन धूप में जाने का भाव तो होता है। ये क्या हो गया? स्पर्श इंद्रिय का भोग। अभी हिंसा की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं मैं 5 इंद्रियों के विषयों की, 6 इंद्रियों के विषयों के ग्रहण की मैं बात कर रहा हूं, प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। उसमें गर्मी का टाइम है, मई जून का, पानी पीना है तो कैसा पानी पीना है? मैं फ्रीज के पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थाली में उसको थोड़ा सा फैला कर रख दो तो थोड़ा पीने में थोड़ी सोखन पड़ी है तो थोड़ा ठंडा, दैट इज ऑल्सो स्पर्श इंद्रिय का भोग। स्पर्श इंद्रिय का भोग कर रहा है, और अब्रह्म भी कर सकता है। स्पर्शन इंद्रिय के भोग में अब्रह्म भी शामिल है। अभी शादी ब्याह भी कर सकता है वो तो। अब ऑन द अदर हैंड चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को देख लो, सर्वार्थ सिद्धि के। स्पर्शन इंद्रिय का कोई भोग करता है? स्त्री सेवन कभी भी करता है? ठंडी गर्मी संबंधी कोई साधनों का प्रयोग करता है? कुछ भी नहीं। स्पर्शन इंद्रिय हो, रसनेन्द्रिय की तरफ आकर खड़े हो भैया। पूरे अख्खे लाइफ में देव खट्टा चखता होगा कि मीठा चखता होगा? कहाँ गए पारद जी? है क्या कुछ खाते पाते होंगे देव? क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं खाते, 33 सागर तक कुछ भी नहीं खाते, न खट्टा न मीठा न चरपरा न कुछ न कुछ। और यहां पर पंचेंद्रिय, सॉरी ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीव मनुष्य घर पर बोल सकते कि नहीं आज थोड़ा मीठा बन जाए? बोल सकता है कि नहीं? बोलेगा नहीं, बट कदाचित बोल भी सकता है, और नहीं भी बोले कदाचित, मान के चलिए, तो मीठा खाते समय उसको अच्छा तो लगता ही होगा, हाँ या ना? हो, अरे वाह, इतना सज्जन शालीन होता तो सब एक साथ ही खा लेता ना बिना पहचाने। थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा ये क्यों खा रहा है, वैरायटी ऐसी क्यों कर रहा है? इसका परिचय कि ये हो गया कि वो रसना का भोग कर रहा है, राइट? फिर भी स्पर्शन हुआ, रसना हुआ, बावजूद इसके कहा क्या जाएगा? पंचम गुण स्थानवर्ती को संयमी बोला जाता है और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को असंयमी बोला जाता है। स्पर्शन रसना ग्रहण
मान के चलो परफ्यूम वगैरह कुछ नहीं लगा था ये, लेकिन रास्ते स्कूल में जाने के दो हैं। जिनेंद्र जी, आपको स्कूल में जाने के दो रास्ते हैं। आपको पैदल जाना है, एक रास्ता 5 किलोमीटर का है, 700 मीटर का है मान के चलो, नाली की तरफ का, और एक बगीचे की तरफ का है, फुलवारी की तरफ का। 800 मीटर लगते हैं उसमें डिस्टेंस। आप क्या ऑप्ट करेंगे जाना? बगीचा। नाली के वहां कौन नाक दबाते दबाते जाएगा? पागल हो गया क्या कोई? पंचम गुण स्थानवरती कहां से जाएगा? वो भी बगीचे, बगीचे को स्टैम्प करके नहीं जा रहा है किसी घास फूस को, लेकिन 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 उसको ऐसा लग रहा है कहीं कि ये अच्छा है, ये गंदा है, हाँ या ना? ग्रहणेन्द्रिय के भोग की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, उसको सहजता से किसी भी रास्ते ले जाओ, फिर भी एक झोंका नाली की तरफ से आया, और 2 कदम बाद एक झोंका फुलवारी की तरफ से आया। ये डिफरेंस वो समझता होगा कि नहीं होगा? लाइक डिसलाइक थोड़ा होता होगा कि नहीं? भूमिका के अनुसार, भूमिका के अनुसार तीव्र राग द्वेष तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो कोई मिथ्या दृष्टिया तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं, तो वैसा राग द्वेष जो हल्की भूमिका में होता है वैसा तो होगा नहीं, माइल्ड ही होगा, बट होगा तो। बट मेरा ये प्रश्न है, ऐसा राग द्वेष भी देवों को होता है क्या? हाँ या ना? बोलिए जरा। वह कोई फुलवारी बगीचा है क्या? कोई नाला वगैरह है क्या? कोई इष्टानिष्ट भाव ऊपरी तौर पर दिख रहा है क्या ग्रहणेन्द्रिय के भोग संबंधी? फिर भी देवों के कहा जाता है असंयमी और मनुष्य को कहा जाता है संयमी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अविरति एक्चुअली क्या है। अविरति को आप शारीरिक क्रियाओं की तरफ से बांधने की कोशिश ना करें। अविरति आत्मा का एक परिणाम है विशेष, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ग्रहणेन्द्रिय होने के बाद हम आते हैं स्पर्शन, रसन, ग्रहण। स्पर्शन, अभी आपकी भाषा में रसना इंद्रिय, वैसे मैं बोल चुका हूं स्पर्शन इंद्रिय, तो रसन इंद्रिय के लिए रसन इंद्रिय। स्पर्शन, रसन, ग्रहण, चक्षु। आप मुझे बताइए, देव कभी सर्कस देखने जाता होगा? वहां कोई सर्कस आती होगी, जम्बू जेमिनी सर्कस वगैरह? कुछ भी नहीं। कभी ऊटी, कुल्लू मनाली, वृंदावन गार्डन मैसूर की, कभी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद वगैरह की, ऐसा कुछ देखने जाता होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो कोई सर्वज्ञ भी नहीं है जो वहां से ऊपर बैठकर सब कुछ देखता होगा? ऐसा भी कुछ नहीं। 33 सागर में कभी कुछ नेत्रेंद्र का विषय का भोगने का भाव नहीं आता। कोई फिल्म वगैरह देखता होगा ऊपर बैठकर? अच्छा, आप मुझे बताइए, पंचम गुण स्थानवर्ती कर सकता है कि नहीं? हाँ या ना? भले ही यहाँ पर भगवान के नाम पर भी क्यों न हो। कितने अच्छे भगवान है। नेत्रेंद्र का भोग हुआ कि नहीं? बेचारा सरवार सिद्धि के देव ऐसा भी कुछ नहीं करता। सरवार सिद्धि के देव का बेचारे का समूह शरण में भी नहीं जाता, समूह शरण की आभा भी देखने के लिए नहीं जाता, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है उसका। नेत्रेंद्र का भी भोग खत्म। पंचम गुण स्थानवर्ती फिल्म देख सकता है क्या बच्चों? क्या ख्याल है आपका? शोले मूवी देख सकता है क्या? शोले तो नहीं देखे। शोले क्यों देखे? गुंडागिरी का क्या काम है? बट उपकार फिल्म देख सकता है कि नहीं? उपकार फिल्म जानते हो बच्चों? मनोज कुमार के मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आप ये नहीं जानते सब। देश प्रेम की मूवी वो देख सकता है कि नहीं? मेरा प्रश्न इतना सा है। पंचम गुण स्थानवर्ती। अच्छा, कर्णेंद्रिय का भोग, देव कोई गाने सुनते होंगे क्या कभी? यहाँ पर जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है उसको कभी भाव आता है, कभी ये भजन सुनो, कभी ये भजन सुनो, कभी ये म्यूजिक लगाओ, कभी वो म्यूजिक लगाओ। पूजन में माइक भी हो, थोड़ा ढुमढुम भी हो, थोड़ा सिंथेसाइजर भी हो, ढोल भी आए, ढमक भी आए, तो कैसा लगता है? पंचम गुण स्थानवर्ती कभी फिल्मी गाने सुन सकता है क्या? मेरे देश की धरती तो सुन सकता है ना?
चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव इतना भी कुछ नहीं करता, फिर भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को कहा असह्य में जाता है, पंचम गुण स्थानवर्ती को कहा असह्य में जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बाहर की इतनी प्रवृत्ति पंचम गुण स्थानवर्ती की दिखने पर भी उसको आखिर संयमी कैसे कह दिया, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बाहर में इतना विरक्त होने दिखने पर भी उसे विरक्ति क्यों नहीं कही, उसे अविरति क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका वैसा नियोग है। क्या है? नियोग है, मतलब ऐसा ही नियम है उसका, ऐसा ही रहने का। एक बात। दूसरी बात, अविरति का तात्पर्य बच्चों कषाय चौकड़ी से लेना है आपको। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदय में क्या होता है? संपूर्ण त्याग नहीं होने देता। पंचम गुण स्थानवर्ती के प्रत्याख्यानावरण का उदय है। इसका मतलब अप्रत्याख्यानावरण के उदय संबंधी जो आत्मा की अस्थिरता है, इसे लिख लीजिए बच्चों, आपके टेक्स्ट में ठीक परिभाषा नहीं है, मैं लिखा रहा हूं। अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में जो आत्मा की अस्थिरता है उसे अविरति कहते हैं। कितने जन ने लिख लिया है? तो मैं कुछ बात करूंगा अभी। लिखने के बाद जरा हाथ ऊपर करिए, तो फिर मुझे बोलना है कुछ। लिखा कितने जन ने? ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको 4 कषाय चौकड़ियां बताई थी, याद आ रहा है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। मैंने आपको ये कहा था अनंतानुबंधी का अभाव होने पर चारित्र मोह की एक परत हटने पर थोड़ी स्थिरता आत्मा में होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? हटा देने चाहिए मार्क्स आप लोगों के। बोलो बोलो बोलो। स्वरूपाचरण चारित्र, जिसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी मैं कह रहा था, याद आ रहा है कुछ? अनंतानुबंधी की एक परत हटी तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। अप्रत्याख्यानावरण की एक परत हटी, दूसरी परत हटी तो देश चारित्र प्रकट हुआ। राइट? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ ही ये किया गया था जो किंचित भी त्याग नहीं होने देता, और ये यदि हट जाए इसका मतलब किंचित त्याग होने लग गया तो देश चारित्र प्रकट हो गया। उसके बाद तीसरी कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी। प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का जब तक उदय है तब तक प्रत्याख्यानावरण का अर्थ ही क्या होता है शाब्दिक? संपूर्ण त्याग नहीं होने देता। इसका मतलब एक देश त्याग तो हो जाता है। तो इसके उदय रहते हुए एक देश त्याग तो हो रहा था, देश चारित्र तो हो रहा था, बट सकल चारित्र में घातक बन रहा था ये। बट ये भी जब हट जाएगी, प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी हट जाएगी तो पूर्ण त्याग तो कर सकेंगे। संजलन का उदय रहते हुए सकल चारित्र तो हो सकेगा, बट यथा क्या चारित्र नहीं हो सकेगा। उसके लिए संजुलन में हटना पड़ेगा। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? ये ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है 1 आध महीना हुआ होगा पढ़ा कर। कितना? 1 आध 1.5 महीना हुआ होगा। 4 कषाय चौकड़ियां, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र, अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में देश चारित्र, प्रत्याख्यानावरण के अभाव में सकल चारित्र, और संजुलन के अभाव में यथाख्यात चारित्र। कितने जन समझ रहे हैं बात को? बस
अभी मुझे यह बताइए, पंचम गुण स्थान की प्राप्ति करने के लिए अथवा चौथे गुण स्थान में किसका उदय चल रहा है? गुण स्थान वाइज भी बताया था। पहले गुण स्थान में अनंत अनुबंधी का उदय याद आ रहा है, और अनंत अनुबंधी का उदय हट गया, वो आ गए चौथे गुण स्थान में डायरेक्ट। तो चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय बताया था। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए अविरति की परिभाषा ये लिखाई है अभी, अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म के उदय में आत्मा की जो अस्थिरता होती है उसे अविरति कहते हैं, क्योंकि अविरति चौथे गुण स्थान तक होती है। और चौथे गुण स्थान तक कौन सी कशा चौकड़ी का उदय है? अप्रत्यक्ष अनावरण का। अप्रत्यक्ष अनावरण मतलब मैंने कहा था अ मतलब किंचित भी लगा लेना है आपको। अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान मतलब त्याग, किंचित भी त्याग पर आवरण लाना मतलब नहीं होने देता। किंचित भी त्याग नहीं होने देता उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष अनावरण। याद आ रहा है? ये सब चर्चा चल पड़ी है। अ का अर्थ क्या बताया था? किंचित, किंचित, किंचित भी त्याग नहीं होने देता। कौन? अप्रत्यक्ष अनावरण। त्याग कुछ नहीं होने देता। इसीलिए तो हमने कहा था चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक तो अर्जित कर लेता है, बट त्याग कुछ भी नहीं कर सकता। और इसीलिए हमने कहा था वो पाप का सूक्ष्म त्यागी होने का तो वैसे ही सवाल नहीं है, और स्थूल भी त्यागी नहीं हुआ है पाप का। और वेरस पंचम गुण स्थानवर्ती जीव अप्रत्यक्ष अनावरण कशा चौकड़ी हटने से किंचित भी त्याग नहीं हो सकता, इस स्थिति से तो थोड़ा उबर गया है और किंचित त्याग हो पा रहा है। बट प्रत्यक्ष अनावरण का उदय होने से पंचम गुण स्थानवर्ती में संपूर्ण त्याग तो नहीं होता, किंचित त्याग होता है, और वो स्थूल पाप का त्यागी होता है। कितने जन यहां तक मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, डाउट्स पूछिए मुझे, डाउट्स जल्दी। फिर मैं एक लाइन कहूंगा, फिर मुझे डाउट्स पूछे, तैयार रखिए डाउट्स। और फिर संपूर्ण त्याग नहीं करने देने वाली प्रत्यक्ष अनावरण कशा चौकड़ी को भी ध्वस्त करके संपूर्ण त्याग करके महाव्रत अंगीकार करता है जीव, जिसमें मुनि अवस्था में स्थूल पाप के साथ साथ सूक्ष्म पाप का भी वो त्यागी बनता है। ऐसा होने पर भी थोड़ा थोड़ा राग द्वेष तो फिर भी बना रहता है संजुलन के उदय के कारण। और जब इसका भी अभाव होगा संजुलन का, तो फिर यथाख्यात चारित्र होकर वो 11वें 12वें गुण स्थान की पटरी पकड़ लेगा। फिर यह हमने पहले बात की है। बोलिए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। इंद्रिय के बारे में पंचम गुण स्थानवर्ती के बारे में, ग्रहणेन्द्रिय के बारे में पंचम गुण स्थानवर्ती का। ग्रहणेन्द्रिय में, ग्रहणेन्द्रिय के भोग में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है दोनों के बीच में, कौन करेगा? करिए। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि आप पर ही घटित किया था इसलिए आपको ख्याल है। बोलो। हाँ। सर्वार्थ सिद्धि के मतलब मुझे मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती को अगर मतलब एक नाली का रास्ता होगा और एक बगीचे का रास्ता होगा, तो वो कौन से रास्ते से जाएगा? तो वो बगीचे के रास्ते से जाएगा। और सर्वार्थ सिद्धि का देव होगा तो मतलब उनको उनको मतलब भाव नहीं होता है। प्रॉपर शब्दों में प्रयोग करना चाहिए आपको। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के माध्यम से कभी भी ग्रहणेन्द्रिय के विषय का भोग नहीं होता, ना ही उनको भाव होता है। और पंचम गुण स्थानवर्ती को भाव भी हो सकता है, और भाव नहीं भी हुए तो सहजता में इष्टानिष्ट भाव हुए बिना रहेगा नहीं। मतलब बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाएगा वहां पर,
लेकिन सहजता में कोई चीज आ जाए उसके सामने तो उसको लाइक और डिसलाइक हुए बिना रहेगा नहीं। बावजूद इसके देवों को असंयमी कहा जा रहा है और पंचम गुण स्थान मूर्ति को फिर भी संयमी कहा जा रहा है। ओके, क्लियर? इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए। चलो, और कोई प्रश्न होंगे तो पूछिए बच्चों, जल्दी बोलो। अविरति का अपने अभी बाद में डेफिनेशन बताई थी। अविरति का अर्थ कल मैंने यह कहा था, जो प्रारंभ में मैंने यहां पर बोला, विषयों में प्रवृत्ति तथा हिंसा में प्रवृत्ति, राइट? बट प्रवृत्ति का अर्थ यदि शारीरिक क्रिया लगाएंगे तो बात एकदम ही बिगड़ जाएगी, एकदम उलट जाएगी। जबकि पंचम गुण स्थानवर्ती की तो प्रवृत्ति भी 6 विषयों में दिखाई दे रही है, 6 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है, और कदाचित हिंसा भी षटकाय जीवों की दिखाई दे रही है, और बावजूद अविरति के त्यागी उनको कहा जा रहा है, और उनको नहीं कहा जा रहा है जिनके विषयों में प्रवृत्ति और हिंसा में प्रवृत्ति दिख ही नहीं रही है। तो प्रवृत्ति का तात्पर्य केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित नहीं रखना है, आत्मा का वैसा परिणाम आपको समझना है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? 1 मिनट, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? बोलिए काका। हाँ, मन को घटित करके दिखाता हूँ। चलिए, मन को घटित करके दिखाता हूँ। राइट। मैंने 11 विषयों में घटित तो करके दिखाया, सही कहा इन्होंने। अपन ने 11 में घटित करके दिखाया, मन के विषयों को घटित नहीं करके दिखाया, केवल हम कर्णेंद्रिय तक आकर रुक गए थे, राइट? मन के विषय में क्या लेंगे? मन के विषय में पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, वो मन के स्तर पर किसी महिला का विचार आता होगा क्या उसको कभी? पंचम गुण स्थानवर्ती को आता होगा? कुछ भी आश्चर्य नहीं है इसमें। अच्छा, ये तो महिला का हुआ। कभी ये तो विचार आता होगा, यार हमने भी खूब पैसा कमाया है और ये बहुत अच्छा लगता है, ये गाड़ी बढ़िया है, इसका ये तो हर चीज़ में इसका माइलेज, इसका पिकअप तो बहुत बढ़िया है। ऐसा विचार के स्तर पर हो सकता है कि नहीं? उसके विचार के स्तर पर उसको क्या क्या विचार नहीं आ सकता, बट सर्वार सिद्धि के देवों को ऐसे कुछ भी विचार नहीं आते, विचार तक नहीं आते उनको। ऐसा लिखा है बच्चों ग्रंथों में, हमारे तत्व और सूत्र की टीकाओं में, नीचे के जो देव है ना, नीचे के, वे शरीर से ऑपोजिट जेंडर देवियों के साथ शरीर से भोग करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स यहाँ पर करते हैं। थोड़े ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर के देव शरीर से भोग नहीं करते देवियों के साथ, तो ऐसा आया है केवल छूते हैं। ऊपर जाने पर छूने की भी बात नहीं है, केवल देखते हैं, और केवल देखकर उनको वही तृप्ति हो जाती है। और ऊपर के देव है वो देखते भी नहीं है, वो केवल उनकी छुम छुम सुन लेते हैं दूसरे कमरों से, तो उनको तृप्ति हो जाती है। और ऊपर के देव बताए हैं वे कैसे भोग करते मालूम? महिलाओं के साथ, देवियों के साथ वे न उनको वैसे भोग करते जैसा मनुष्य, न छूते, न देखते, न सुनते भी है, वे केवल सोचते हैं और उनको ऐसी तृप्ति हो जाती है। और सर्वार सिद्धि के एकदम टॉप लेवल के ये देव है, हालांकि नीचे के भी देव ग्रेविक के भी ऐसे ही है, उनको विचार भी नहीं आता कभी भी। 33 सागर में उनको खाने का, पीने का, हवा का किसी भी चीज का विकल्प नहीं आता। तो मन के स्तर पर भी उनको किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आने पर भी, और 33 सागर निरंतर तत्व चर्चा करते, निरंतर तत्व चर्चा। तुम हम कितनी देर कर सकते तत्व चर्चा? 1 घंटा 2 घंटा। वे 33 सागर डे इन एंड डे आउट, रात्रन दिन वही करते हैं, फिर भी वे अविरत है। हाँ, रिपीट भी नहीं होता। अब जानते हो ना, 33 सागर में जो रात दिन चर्चा करते हैं ना, वे उन 33 सागर में ऐसा सुनते हैं, एक भी चर्चा रिपीट नहीं होती उनकी। हो
सब नवीन नवीन, एक लाइन भी रिपीट नहीं होती फिर से, इतनी नवीन 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 चर्चा करते रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य फिर भी उनको टैग लगा है अविरति का। और पंचम गुण स्थानवर्ती यहाँ पर 15 दिन स्वाध्याय न करिए, हो सकता है कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है, और लकवा लग जाए, कुछ भी हो जाए, पंचम गुण स्थान कहाँ चला जाएगा उसका। और फिर भी स्वाध्याय नहीं, फिर भी उसका अविरति के त्यागी संयमी माने जाएंगे, विरत माने जाएंगे। ये मन के स्तर पर समझ लेना चाहिए। चलिए लौट कर आइए अपने प्रकरण पर। अविरति की परिभाषा केवल प्रवृत्ति का तात्पर्य केवल शारीरिक एक्टिविटीज पर सीमित नहीं रखना चाहिए आपको, वे विकारी भाव लेने चाहिए वैसे, क्योंकि कदाचित फिजिकल एक्टिविटी हो बट मानसिक तौर पर वैसी विकृति हट गई है उनकी। इसीलिए पंचम गुण स्थानवर्ती के अविरति के त्यागी कहा है, हालांकि देशव्रति कहा है उनको, वैसे नहीं जैसे मुनियों को कहा गया है। गेटिंग? तो परिभाषा में आपको ये लिखना है अविरति के अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के उदय से आत्मा में होने वाली अस्थिरता, विकृति, परिणामों के विकार को अविरति कहते हैं, और ये 12 प्रकार के हैं। क्लियर? प्रमाद की तरफ कल पढ़ लेंगे, अब प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो पूछिए बच्चों। डाउट है किसी को? अभी पूछ लीजिए।